दोस्तों इविल क्लासमेट में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के एपिसोड में आपको दक्षिण एशिया में चल रही गुप्त परंतु प्रचंड बकचोदी से परिचित करवाने का प्रयास रहेगा। इंडिया में पढ़ाई लिखाई के कंट्रोलर यूजीसी और एआईसीटीई ने हाल ही में पाकिस्तान के कॉलेजेस से ली गई डिग्रीज को झांट बराबर घोषित करते हुए जॉइंटली ये स्टेटमेंट जारी किया है कि पाकिस्तानी डिग्री से ना तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ना ही आगे की पढ़ाई करने के लिए परमिशन मिलेगी। और इससे भी परम चुतियापे का सवाल ये है कि लौंडे पाकिस्तान में पढ़ने भी जाते थे, पर क्यों? दोस्तों लेकिन ये बात सच है कि इंडिया से भी कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान में पढ़ने जाते हैं। जुलाई 2021 का डेटा देखें तो 11,37,749 अब्रॉड स्टूडेंट में से 230 लौंडे पाकिस्तान में पढ़ रहे थे। ये बात भी तब खुली जब सभी देश कोविड की वजह से गांड फटी में अपने स्टूडेंट्स को वापस ला रहे थे। अब इंडिया ने पाकिस्तानी डिग्रीज को क्यों बैन किया, ये जानने से पहले हम ये तो जान लें कि ये लौंडे आखिर जाते क्यों थे पाकिस्तान। बीबीसी की अरे यार ये एडिट कैसे कर रहे हो? बीबीसी की जानकारी के अनुसार इंडिया से ज़्यादातर कश्मीर के लौंडे ही पाकिस्तान में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके पीछे की 3 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत सस्ती है। दूसरा है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, कोटास मिलते हैं। और तीसरा ये है कि जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट लोग हैं, जो कि हरामी लोग हैं, वो लौंडों को कश्मीर से पाकिस्तान जाने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। कुछ साल पहले सैयद गिलानी और मौलवी उमर फारूक के ग्रुप ने 1600 लौंडों को कश्मीर से पाकिस्तान भेजने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट किया था और अप्रिसिएशन भी दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से वहाँ पे कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए बहुत आसानी से सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है और कुछ लोग पढ़ने के लिए भी चले जाते हैं। अब इतने समझदार तो आप भी हैं कि कोई परमल खाने की औकात वाला आपकी वाली को अपनी औकात से बाहर आके कुरकुरे और झुरमुरे खिलाने पे तुला हुआ हो तो उसकी नीयत में खोट होना ही है। लेकिन सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा भड़वी है, माफ कीजिएगा, कड़वी है। फिर हाँ आगे बोल। नहीं पता। बता भाई मेरा भाई बता। भले ही पाकिस्तान आपको फाइनेंशियली सस्ता लगे लेकिन एजुकेशन क्वालिटी भी झांट बराबर ही है। वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 742 से तो शुरू होती है, जबकि अपने इंडियन इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी और दूसरे टॉप यूनिवर्सिटीज हमेशा टॉप 200 में रहते हैं और कश्मीरीज को रिजर्वेशन और बहुत से फाइनेंशियल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। कश्मीरियों पे स्कॉलरशिप की बरसात करने की मुख्य वजह है कश्मीर पर अपना पोजीशन बनाए रखना, अपने पोजीशन को दिखाने की कोशिश करना। बाकी बची कुछ ही कसर इंडिया में रहने वाले सेपरेटिस्ट पूरी कर देते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स का पाकिस्तान में जाके पढ़ना कहीं से भी इंडिया के फेवर में नहीं है। और तीसरा मुद्दा है इंडियन स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी का। आप जानते हैं पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। आए दिन तालिबान से भी पंगा हो रहा है, टेरर अटैक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के घरों में बम गिरा देते हैं, मस्जिदों में बम गिरा देते हैं। इसके अलावा अपने चाचा की बारात में तक बम फोड़ के निकल जाते हैं। और कहीं कोविड जैसी सिचुएशन दोबारा से आए तो फटी गांड में आटा गीला वाली बात हो जाएगी। इन सभी कारणों से इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान जाना और वहाँ पे एजुकेशन लेना चुतियापे की ओर कदम बढ़ाना ही साबित होता है और देश के लिए भी स्ट्रैटेजिकली ये नेगेटिव ही होगा। तो भारतीय स्टूडेंट्स की शिक्षा और उनके भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान की डिग्रीज को इनवैलिड घोषित कर दिया है। इन दी एंड कश्मीर हमारा है और कोई हमारी धरती पर ही इलीगल कब्जा करके हमें ही डिग्री बांटे, ये हमें झांट मंजूर नहीं। दोस्तों आशा की जाती है कि साउथ एशियन बकचोदी के इस खेल को आप भलीभांति समझ पाए होंगे और एंजॉय किया होगा। देश के बकचोद मस्तिष्कों को शिक्षा की ओर अग्रेसित करना ही इविल क्लासमेट का कर्तव्य है। चैनल सब्सक्राइब मारिए और इस उद्देश्य को सफल बनाने में हमारी मदद कीजिए। फिर मुलाकात होगी नए डीप टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।